जिन लोगों ने मुझे अगवा किया, गिरफ्तार नहीं किया था, अगवा किया था मुझे, उनकी क्या मजबूरी थी मुझे अगवा करने की, और उसके बाद मैं उनके गले की हड्डी कैसे बनी, और उनके साथ अब क्या क्या होगा और क्या होने जा रहा है, वो पूरी तफसील, और कैसे और मुझे कहाँ ले गए और मुझे क्यों ले गए, और वो कौन लोग थे, और मेरे ऊपर FIR क्या दी और क्या नहीं, वो पूरी डिटेल आप सबको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हालांकि मुझे तो इमरजेंसी में जैसे वो ले ही गए थे, बाद में मुझे नहीं पता था कि लीजे कोई वीडियो डाली या फिर डालेगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि आंटी मैंने इस तरह 1-2 वीडियो डाली हैं। मैंने कहा चलो खैर, मैंने कहा आप लोगों को कुछ पता ही नहीं था, बात कोई स्टोरी तो आप लोग को नहीं डालनी चाहिए थी। उसने कहा मुझे लगा कि शायद मुझे डालनी चाहिए कि आप किस हाल में हैं, कहाँ हो, क्या है, तो इसलिए मैंने डाली। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। उस बच्ची ने जो बोला, जो भी बोला, जो नहीं बोला, क्योंकि उनको कोई पूरी डिटेल ही नहीं पता थी। उनको जितना को पता था उसने आप सबके साथ शेयर किया, और असल कहानी जो है अब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो मैं लेती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो ये वीडियो मेरी रिएक्शन पे इसलिए आ रही है क्योंकि असल मामला जो स्टार्ट ही मेरे रिएक्शन चैनल से होते हैं, क्योंकि जो मेरा व्लॉगिंग वाला चैनल है वो मेरा साफ़ सुथरा सिर्फ व्लॉगिंग वाला चैनल है। उसके ऊपर सिर्फ मेरी लाइफ, मेरा व्लॉग आता है। उसके ऊपर ना तो मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई होती है, ना कोई गाली गलौच होती है, कोई कुछ भी नहीं होता। तो जब मामला यहाँ से स्टार्ट हुए तो फिर इसलिए मैंने वीडियो इसी पे डाल रही हूँ। तो चलें आप इसको एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या हकीकत थी, इसके पीछे कौन लोग थे, किसने ये सब करवाया। रात को 11 से लेके 12 बजे तक हमारी लाइट जाती है, हर रोज़ 11 से 12। हमारी लाइट अभी गई ही थी, थोड़ा ही टाइम, मेरा 10-15 मिनट कुछ ऐसा टाइम हुआ था, तो हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ। जब मैंने खान को कहा कि देखो कौन है, क्योंकि अक्सर हमारे दरवाजे पर खान ही चेक करता है कौन है कौन नहीं है। खान दरवाजे पर गया तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल दरवाजे के पास ही चेयर रख के, ये पीछे हमारे घर का दरवाज़ा, छोटा सा हमारा घर है, आप लोगों को पता है, इधर भी बैठी हुई थी। मुझे अंदर तक आवाज़ आ गई कि हम पुलिस वाले हैं। तो मैंने खान को अंदर से कहा कि खान इनका नाम पूछो। तो उस बंदे ने अपना को नाम ऐसे शहजाद, उसने कहा मैं शहजाद SI हूँ। तो दरवाज़ा खोले, मैंने कहा खोल दो, मतलब पुलिस वाले हैं तो मतलब जो भी है खोलो दरवाज़ा, क्यों आए। दरवाज़ा जब खोला, एक पुलिस की वर्दी में बंदा था, 2 साथ में बाय में लेडीज थी, साथ में 6-7 लोग जो वाइट कपड़ों में थे। अंदर आते ही तबड़ तबड़ फटाफट, मतलब ऐसे स्पीडों में वो लोग आए। आते ही उन्होंने मेरा नाम पूछा। मेरा ज़ुबैदा नाम है, रियल नेम। मेरे चैनल के अबाउट में मेरा ये नाम लिखा हुआ है, और निक नेम मेरा बेबू है, जिस नाम से मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है। अच्छा, उन्होंने जब मेरा रियल नाम पूछा तो मैंने कहा हाँ वो मैं हूँ, क्योंकि हम सारी फैमिली इसी जगह पे, इसी एरियाज में, चेयर्स इधर मुड़े, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, सब के सब यहाँ बैठे हुए थे। कहने लगे सब अंदर चले जाए। सब, मेरी अम्मी भी इस बेड पे मेरे वाले पे लेटी हुई थी, ठीक है, अपना वही पंखा जो हवा वाला वही पकड़ के, हम यहाँ बैठे थे ये वाला दरवाज़ा खोल के। उस शाम बारिश भी हुई थी। उस शाम मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, जो बेबू की रोशनी मेरे चैनल पे आ चुके हैं, क्योंकि लिज़ा ने मुझे बताया कि वो व्लॉग मैंने लगा दिए हैं। लिज़ा ने कहा उससे पहले मैंने व्लॉग लगाया था, लोगों ने काफ़ी उस पर बातें की। वो व्लॉग ये था कि मैं यहाँ ही बैठी थी इसी चेयर के ऊपर। जब मैंने बातें स्टार्ट की तो बीच में टाइटन की अगली पिछली बातें हुई थी, वो पूरी एक वीडियो मेरी बन गई, काफ़ी 15-16 मिनट की, मैंने वो लगा दी। उसके बाद उसी दिन हमने अपना एक व्लॉग स्टार्ट किया था, वो व्लॉग भी हमारा उसी दिन का बना हुआ था, ठीक है। और वही व्लॉग उसने एक दिन एक लगा दिया, एक दिन उसने एक लगा दिया, वक्फा बीच में ये आया। अच्छा, जब वो लोग अंदर आए और ये सब लोग अंदर चले गए, और फ़ौरन उन लोगों ने चुटकी में मुझे कहते उठे खड़ी हो जाए। मैं उठी खड़ी होगी, मैंने कहा हाँ बताएं भाई क्या मसला है, क्या मामला है। उन्होंने कहा मसला मामला जो भी है आप फ़ौरन हमारे साथ चलें, आपको बताते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे मैं आप लोगों के साथ चलूँ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसे तो किसी के साथ जाने वाली भी नहीं थी, ना हूँ। लेकिन उन लोगों ने, उन दोनों औरतों ने ज़बरदस्ती मुझे हाथ से पकड़ने लगा। मैंने कहा खबरदार मुझे हाथ नहीं लगाना, आपका जो भी मसला ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन दूर रहो मुझसे।
عورتوں نے فوراً مجھے ایک نے اس ہاتھ سے پکڑا, ایک نے اس ہاتھ سے پکڑا, چلیں اٹھیں جی. خیر میں اٹھ کے کھڑی ہوئی, میں نے کہا جانا کہاں ہے؟ کہتے تھانے جانا ہے. میں نے گھر والوں کو کہا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ لوگ ٹینشن نہ لیں, اگر تھانے جا بھی رہے ہیں تو کوئی نہیں, میں جاتی ہوں. تھانہ کیا ہے, تھانے میں بھی لوگ ہی جاتے ہیں, انسان ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلیں. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور دلیری دی ہوئی ہے, اور وہ دل دیا ہوا ہے. ہیلو السلام. اچھا خان دے دی امی میں نے باز. اچھا خان. تو جناب جب ان لوگوں نے مجھے جانے کو بولا تو خیر میں ایسے ہی اپنی ہمت اور دلیری کے ساتھ ان کے ساتھ گئی, اور جا کے ان لوگوں نے سیدھا مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا. اور جب گاڑی میں بٹھا, کیا مسئلہ ہے, ان کو دروازہ کیوں کھڑکائی جا رہے ہیں؟ ایتھے باہر کوئی کچھ وڈیندا پہ, میں منع کیتا ہے دروازہ نہ کھڑکانا, ڈسٹرب نہ کر, باہر خان نو بلا ذرا. کوئی ادھروں سر کاٹ لیتا, کوئی ادھروں کاٹ لیتا, پتہ نہیں کتوں میرے پلے سارا خاندان پہ گیا ہے. خان اتے ہوئے جاؤ نو بلاؤ, ستا نہ ہوئے کدھر جا کے. اچھا بیچ میں ڈسٹربنگ بہت ہے میرے گھر میں کیا کروں اور کیا نہ کروں, ایسی ویڈیو جائے گی, میں نہیں کٹنے والی کچھ بھی, میرا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا. ایک یہ پتہ نہیں ذات کہاں سے میری زندگی میں پڑ گئی. جیسے ان لوگوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, گاڑی وہ لے کے گئے تھے سیدھا اس طرف ہمارے گھر سے قدیر روڈ کی سائڈ پہ. جب قدیر روڈ کی سائڈ پہ گاڑی لے کے گئے اور انہوں نے گاڑی کی ہائی وے پہ انٹر, اسلام آباد ہائی وے پہ. مجھے لگا کہ ہاں وہ آگے جو ہے نا پوری روڈ, وہاں سے اندر تھانے کی طرف روڈ جاتا ہے, شاید یہ لوگ وہاں سے تھانے کی طرف جائیں گے, کیونکہ اندر چھوٹے روڈوں پہ رش ہے, قربانی کی وجہ سے لوگوں نے کافی جانور وغیرہ کھڑے کیے ہوئے, اس لیے. تو جیسے ہی ہائی وے پہ انٹر ہوئے, میری آنکھوں پر پٹی ڈال دی, آنکھوں پر پٹی ڈال دی. ہیلو ہاں اچھا, میں تینوں پرویز فون کر نہیں دینا 5 منٹ میں دے, میں تینوں فون کر نہیں پائیں 10 منٹ بعد. ابھی چھوٹے بھائی کا فون آ گیا, انہوں نے بھی ڈیٹیل ہی پوچھنی کیا ہوا کیسے ہوا, بعد میں اس کو بتا دیں. اچھا جب مجھے گاڑی میں اٹھایا, میری آنکھوں میں پٹی, جب میری آنکھوں میں پٹی ڈالی, میرا جو دماغ تھا نا ایک دم گھوم گیا. میں نے کہا یہ میرے ساتھ کوئی بڑی گیم ہوگی, مطلب یا تو مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا ہے, جو پولیس کا یونیفارم بھی تھا, یہ بھی شاید کوئی سول لوگ ہیں, کیونکہ اگر کوئی سرکاری لوگ ہیں تو وہ میرے ساتھ ایسے کیوں کریں گے. 1 منٹ خان اوپر سے ہی نہیں آیا ابھی تک نیچے, 1 منٹ باہر شانی ہے, وہ پیسے لینے سے پھاڑ کے لیا. اچھا تو ہوا کچھ اس طرح, آنکھوں پہ جب پٹی باندھ دی تو اس وقت میرے دماغ نے کیا کہ شاید جو ہے نا کوئی بڑا مسئلہ تمہارے ساتھ وہ بن گیا. لیکن کوئی بات نہیں, حوصلہ رکھو, ہمت رکھو, کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ یہ گواہ برائے توان ہوگا, یا پھر جس نے بھی کروایا ہے, مطلب جن لوگوں کے ساتھ میرا فڈا چل رہا ہے, معاملات چل رہے ہیں, وہی سسٹم ہے. تو اب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب میں اب ان کے ہاتھ میں آئی گئی ہوں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ اتنے زیادہ لوگ اور میں اکیلی, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھا. اور وہ لوگ جب مجھے لے کے گئے, کم سے کم کوئی تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا سفر تھا جہاں پر وہ مجھے لے کے گئے, اور ہائی وے پہ انٹر ہوئے, گاڑی کا منہ اسی طرف پھرائے, راستے میں 2-3 موڑ آئے ہیں جو میں اپنے دماغ میں لاتی رہی ہوں. لیکن جب وہ مجھے وہاں لے کے پہنچے جس بلڈنگ میں, وہاں بلڈنگ ایسی تھی جیسے فلیٹ ہوتے ہیں, ادھر کمرہ ادھر کمرہ ادھر کمرہ, مطلب جیسے آفس ہوتے ہیں. ایک گلی تھی سیدھا جس میں سے مجھے لے کے جا رہے تھے, اور لاسٹ والا روم تھا جس میں وہ مجھے لے کے گئے. لیکن اس سے پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک روم تھا جس کا کالا شیشہ لگا ہوا تھا, رائٹ سائڈ پہ, کیونکہ جب وہ مجھے وہاں لے کے گئے تو انہوں نے میری آنکھیں پٹی کھول دی اور جلدی جلدی مجھے چلنے کو بولا کہ چلو چلو جلدی جلدی جلدی. چلوں گی تو میں اتنا ہی جتنا چلتی ہوں, میں نے جتنا چلتی ہوں چلوں گی تو میں اتنا ہی, جلدی جلدی میں کہاں سے اور کدھر سے چلوں. خیر دونوں عورتوں نے, ایک نے مجھے ادھر سے پکڑا, ایک نے مجھے ادھر سے پکڑا, اور مجھے اندر لے گئے. جب مجھے اندر لے کے گئے اور وہ 2 عورتیں میرے اوپر بٹھا دی وہیں پہ میرے پاس, اور جتنے بھی مرد تھے وہ سب کے سب فی الحال باہر رہ گئے تھے.
दोनों मुझसे सवाल जवाब करने लगी, आप क्या करती हो? मैंने कहा मैं करती हूँ, मेरा चैनल है सोशल मीडिया पर, एक के ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो डालती हूँ, एक के ऊपर मैं अपना व्लॉग डालती हूँ। अच्छा, उसके अलावा क्या करती है? मैंने कहा उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। कभी ज़िंदगी में कुछ क्या करती थी? मैं जो भी ज़िंदगी में किया मैंने उनको बताया, ये किया ये वो कि जो भी काम शाम हमने, बिजनेस से पहले प्रॉपर्टी का किया, अगले पिछले, मतलब आप पूरी डिटेल यहाँ इस व्लॉग में मैं वो नहीं बता सकती, फिर तो उसी पे बन जाएगा। अच्छा, वो मैंने बताया। आपका हस्बैंड क्या करता है? मैंने उनको बताया हस्बैंड ये करता है। कहाँ है वो? आपके साथ नहीं रहता? मैंने कहा मेरे साथ नहीं रहता। अच्छा ठीक है। मैंने उनको आगे से फिर सवाल किया कि आप लोग मुझे क्यों लेके आए, मुझे वो बताएं। वो साहब बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। इतनी देर में वो बंदा आया, एक उन मुलाजमों में से उनके साथ था वो, कि भाई जो है ना आप लोग इसको लेकर बैठें, थोड़ी देर में बड़े साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने जो भी इससे पूछ-गिछ करनी है वो करेंगे। तो मैंने कहा इन्होंने कहा है कि आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे इतना तो बता दें कि आप लोग मुझे क्यों लेके आए हैं, क्या वजह है, कम से कम थोड़ा सा मुझे भी हौसला हो जाए, वरना भाई मैं तो पहले ही पेशेंट हूँ, एक मेरी टांग पहले से नहीं ठीक। उन्होंने कहा हमें पता है कि आप पेशेंट हो, कि आपकी टांग नहीं ठीक, ये उनको पहले से पता है, ये भी हिसाब लगाएं ज़रा। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह ये वो सब कुछ मुझे मतलब ऐसे मैं किसी टेंशन की वजह से मुझे कुछ हो तो आप प्लीज़ मुझे इतना बता दें कि मेरा मसला क्या है। कहने लगा कि आप एकदम चुप बैठो, मुझे मेरे ऊपर ज़ोर से चिल्लाया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेबो ऐसे नहीं बात बनने वाली। मैं भी फिर उठ के खड़ी होगी चेयर से, मैं भी चिल्लाई। मैंने कहा मुझे बताएं आखिर मसला क्या है, मुझे जवाब दें, मुझे क्यों लेके आए हैं, जो पूछगिछ करनी है करें, मेरी फैमिली मेरे घर वाले परेशान होंगे, नहीं तो मुझे एक कॉल करवाएं। खैर उसने कहा कि आपका मसला ये है, आपके सोशल मीडिया पर जो है ना आपके खिलाफ कंप्लेन है, आप वायलेशन करती हैं अपनी वीडियो में, तो उसकी जो है ना आपसे पूछगिछ करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, जब अगर इसके ऊपर मेरे ऊपर कोई FIR भी देते हैं ना, तो क्या है, मेरा सोशल मीडिया चैनल चेक कर लें, सब कुछ देख लें, कहाँ मैंने कौन सी वायलेशन की, अगर मैं कोई करती हूँ या मैंने की है, तो उसके लिए तो यूट्यूब खुद बैठा है देखने के लिए, क्योंकि वायलेशन आप अगर करते हो तो उसका जवाब, उसका सब कुछ यूट्यूब खुद आपसे लेता है, वो आपका चैनल डिटर्मिनल कर देता है, हमें पता है। मैंने कहा ठीक है। खैर मैं चुपचाप बैठ गई। इतनी देर में जो ब्लैक शीशे वाले ऑफिस के पास से हम लोग गुजर के गए थे, वो उनका कोई बड़ा ऑफिसर था, सबसे बड़ा उनका वो इंचार्ज था, और ये लोगों का ये मिशन था, ये जो मुझे लेके गए, ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इन्होंने किया मुझे अगवा ही था, ठीक हो गया। और उसने जब इनको बुला के पूछा कि भाई इस टाइम ये जो बीबी लेके आए ये कौन है, और इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारा बड़ा ऑफिसर यहाँ पर आके इस टाइम ऑफिस में बैठा होगा। शायद वो अपने किसी काम से आया, जिससे भी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मुझे तो कन्फर्म ये चीज़ तो होगी थी ना। आगे मैं आपको बताती हूँ कि वो बंदा ऑफिस में नहीं था, ये लोग मुझे चोरी चोरी लेके गए थे, और रात के अंधेरे में इन्होंने चोरी चोरी या मुझे दबाना था या प्रेशर डाल के मेरे ऊपर कोई भी झूठा केस डालना था, और मुझे इन्होंने जेल करानी थी। लेकिन जेल भी झूठी ये मुझे कैसे करा सकते थे, क्योंकि सोशल मीडिया कुछ ना कुछ प्रूफ तो उनके पास होना चाहिए था मेरे खिलाफ, कि किस प्रूफ पे ये लोग मुझे जेल करा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, उस जो ऑफिसर था उसने पूछा ये लेडीज़ कौन है, इन्होंने जो भी बोला मुझे नहीं पता। उस ऑफिसर ने मुझे बुलवाया, जब मुझे बुलवाया मैं उसके रूम में दाखिल, तो मैंने सलाम किया, उन्होंने कहा बैठे। मैं बैठ के, उन्होंने कहा हाँ आपका क्या मसला है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मेरा क्या मसला है, ये लोग गए मुझे मेरे घर से इस तरह से लेके मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे यहाँ ले आए। उसने कहा अच्छा। खैर उसने साथ ही एक मेरे पीछे ही खड़ा था और लेडीज़ भी खड़ी जो मुझे अंदर लेके थे। उसने कहा हाँ कौन गया था इसको लेने? जी ये फलां फलां वो हम गए थे। उसने कहा क्या मसला है इसका? सर ये यूट्यूब पे वायलेशन करती है, फलान है ढमकान है, मतलब ना बहुत जो है ना इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, ये बहुत सारे लोगों को टारगेट करती है, ये बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करती है, इसने बड़ा पाकिस्तान का नाम ख़राब करके रखा है। खैर वो बोल रहा था, मैं सुन रही थी। जब वो चुप हुआ तो उसने मुझे पूछा कि हाँ बीबी बताएं, ये सब जो बोल रहे हैं आप ऐसे करती हैं? मैंने कहा सर मैं यहाँ ही बैठी हूँ, आप लोग मेरा चैनल ओपन कर लें और उसके ऊपर आप देख लें कि मैंने क्या किया है, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि मेरा कंप्लेनर कौन है, मेरे खिलाफ किसने कंप्लेन की है। फिर मैं आपको पूरा रीज़न बता देती हूँ कि हाँ अगर उसको मैंने कुछ कहा होगा तो वो मैंने क्यों कहा होगा, किस वजह से कहा होगा, पूरी डिटेल जो है ना मैं आपके सामने रख दूँगी। उसने कहा जी उनको जो लोग मुझे पकड़ के लेके गए थे, क्या प्रूफ्स हैं बीबी के खिलाफ कि मतलब इसने कोई ऐसा काम किया है तो लाएं। अब उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था।
उनके पास मेरा कुछ भी नहीं था, उनके पास सिर्फ और मेरी 2-3 वीडियोस थी जिनमें मैंने गालियां दी थी। एक मेरी लाइव का क्लिप उन्होंने उठाया था जिसमें मैंने ये कंजर फैमिली को गालियों से मैंने अभी भी नहीं रुका। अब मेरा चाका खुल गया, अब मुझे पता चल गया है कि हकीकत क्या और मेरे साथ कौन कब क्या कर सकता है। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਾ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कि मैं ਕੱਢਾਂ ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, उसने इन्होंने 3 वीडियो मेरी दी थी वहाँ पे, ठीक है, जो इनके पास थी गालियों वाली, जिनमें अच्छी खासी भरपूर गालियाँ थी। खैर इन्होंने उसको यूएसबी दी, उसने अपने उधर लैपटॉप में यूएसबी लगाई। जब यूएसबी चली तो चलते सारी मतलब क्लिप भी वो थे जो गालियों वाले थे, तड़ातड़ में, जिसमें छोड़ इनकी छोकरियाँ छोटी बड़ी निक्की बड़ी जिनको मैं छिल रही थी सवार के। उसने सुना, 1-2 बोल उसने एक के सुने, 1-2 दूसरी के फटाफट उसने बंद कर दी, क्योंकि गालियाँ ऐसी थी जो सुनने के काबिल नहीं होती। तो मतलब वो गालियाँ बंदा क्यों किसी को देता है और कब देता है। उसने मुझे कहा बीबी आप मैंने कहा सर मेरी बात सुनो, मतलब ये गालियाँ मैंने क्यों दी हैं, ये गालियाँ मैंने क्यों दी हैं, आप ये नहीं पूछेंगे। उसने कहा बिल्कुल पूछूंगा, आपके पास इसका क्या जवाब है, मुझे जवाब दें। मैंने कहा सर इसके बदले मेरे पास गालियाँ हैं, अगर आप सुनना चाहें तो वो गालियाँ मैं आपको सुना सकती हूँ। उसने कहा लाएं क्या है सुनाएं। मैंने कहा फ़िलहाल मेरा फ़ोन तो रह गया, मेरे घर में जो वीडियोस मैंने उसमें सेव की हुई हैं वो वीडियो आप इजाज़त दें, अपना कोई व्हाट्सएप दें, अपना कुछ भी दें, मुझे मेरे घर लेके जाएं, मेरा मोबाइल मंगाएं, वो सारी गालियाँ मैं आपको सुनवा देती हूँ। उसने कहा थोड़ी सी, ऐसे ये फ़ोन पकड़ो बाद में मैं सुनती। उसने कहा कोई थोड़ी सी तफसील हमें बता सकती हैं आप ज़बानी कलामी। मैंने कहा सर एक आदमी है जिनको ये मैंने गालियाँ दी हैं, उसने मेरा पुतला बनाया था, मतलब मेरी बॉडी बना के उसके साथ वो बदफेली कर रहा था, ठीक है। उसने कहा ओ माय गॉड, वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ऑफिसर था। उसने कहा ओ माय गॉड क्या ऐसा था सच में। मैंने कहा, उसने कहा उसकी वीडियो है तुम्हारे पास। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा अभी आप मेरे घर मुझे भिजवाएं, मैं अभी वीडियो ला के देती हूँ इसी टाइम। अपने बंदे मेरे पास भेजें, नहीं तो ये मेरे घर से होके इनको मेरे घर भेजें, घर जाके मेरी फैमिली से मेरी बात कराएं, वो वाली वीडियो इनको मिल जाती है। उसने कहा और, मैंने कहा और सर उनके मर्दों ने मुझे बहुत गालियाँ दी, उसके बाद मैंने ये गालियाँ दी, ठीक है। उसको मैंने ज़बानी कलामी ये चीज़ें बताई। उसने कहा ठीक है। उनको उन्होंने कहा कि हाँ आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर क्या आप करोगे, इस बीबी के ऊपर क्या एफआईआर बनती है, मतलब बराबर पहले की वीडियो थी वो या बाद की थी। मैंने कहा वो वीडियो पहले की थी, मेरी इससे पहले नॉर्मल वीडियो आ रही थी, मैं रिएक्शन दे रही थी, अच्छा बुरा मैं बोल रही थी, और साली बेनोई वाला एक टॉपिक आया सोशल मीडिया के ऊपर जिसकी वजह से ये इतना कंजर खाना मचा। मैंने ऐसे ही उसके सामने बोला, मैंने कहा जिसकी वजह से सर इतना कंजर खाना मचा, आप बताएं क्या कोई साली अपने बेनोई के साथ। उसने कहा नहीं। मैंने कहा कोई ऐसा गान सोशल मीडिया पे, उसने कहा नहीं आना चाहिए। मतलब पहली बात तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, अगर किसी ने ये गलती कर ली थी तो उनको नहीं लानी चाहिए थी, मतलब ये गलत चीज़ है। उसने कहा कि दूसरी पार्टी को भी बुलाओ, वही जो लोग थे ना जो मुझे लेके गए थे पहले। तो उसने कहा कि आप लोगों ने मेरे नोटिस में क्यों नहीं दिया कि आप एक एजेड औरत इतनी भारी और वो बीमार है, उससे चला नहीं जा रहा, जब वो मुझे चला के लेके जा रहे, मेरी टांग में बहुत स्लो चलती है, शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता। उसने कहा उससे चला नहीं जा रहा और आप रात के 1 बजे उसको लेकर आ रहे हैं। जब वो मुझे लेके गए वहाँ 1 तो बज गया होगा उस टाइम मेरे ख्याल में, क्योंकि 11:30 के 11:15 के करीब में वो मुझे मेरे घर से लेके गए थे। उसने कहा रात के 1-2 बजे आप लोग उस औरत को लेके आ रहे हो, क्यों चुप कर क्यों लेके आ रहे थे, मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे नोटिस में क्यों नहीं डाला कि आप ऐसे एक औरत को लेके आएंगे। ये सब जो थी कंप्लेन आपके पास, ये सब चीज़ें मुझे क्यों, उनके पास कोई लिखत पढ़त नहीं थी, उनके पास कोई कंप्लेन, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने इनलीगल मुझे उठाया था, उन्होंने लीगल काम नहीं किया था, उन्होंने मुझे गैर कानूनी उठाया था। अगर वो मुझे कानूनी तरीके से उठाते तो वो बताते कि हम फलां अदारे में लेके जा रहे हैं, इस वजह से लेके जा रहे हैं, ये हमारे पास नोटिस है या ये हमारे पास कोई एफआईआर है या कोई भी चीज़ है। बगैर नोटिस बगैर एवरीथिंग के उन्होंने मुझे उठाया था, ठीक है। खैर उसने कहा कि आप लोगों की जो भी इन्वेस्टिगेशन है कुछ तो मैंने कर दी है, वो वीडियोस जो बीबी बोल रही है
वो भी मुझे ला के दे दो, और जो आप लोगों के पास है वो भी मुझे दे दो, और जहाँ से लेके आए हो बाहिफाजत बाइज्जत इस औरत को वहाँ पहुँचाओ। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम कोई इशू है, उसने कहा ये वायलेशन नहीं है, ये तो इनकी लड़ाई हुई है आपस में। उसने कहा वायलेशन वो होती है कि कंट्री की ये कुछ चीज़ ऐसी बता रही है जो खुफिया है, जो हम लोग बताना नहीं चाहते। कहीं फौज के बारे में बोल रही है, कहीं गवर्नमेंट के बारे में बोल रही है, कहीं कानून के बारे में बोल रही है, कहीं मतलब जजेस के बारे में बोल रही है। किसके बारे में क्या वायलेशन इसने अपनी कंट्री की? ये आमने सामने लड़ाई हुई है, और लड़ाई की पहले तो 57 दफ़ा लगती जो आमने सामने आप किसी के साथ लड़ते हो तो थाने में। अगर सोशल मीडिया की लड़ाई है तो उसने कहा ऐसी हज़ारों लड़ाइयाँ हैं, अगर हम इन लड़ाइयों में पड़े, इन चक्करों में जाएं तो हम पूरा मुल्क उठा के ले आएंगे, पूरा मुल्क हम उठा के ले आएंगे। ठीक है, मुझे दिखाओ। अब मैं आती क्यों था, फ़ोन पे फ़ोन मेरे आ रहे हैं, कोई मुझसे पूछने वाले, कोई मेरा हाल वाल लेने वाले कि मसला क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ क्या। खैर कोई नहीं, सबको बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। उस दिन से मेरा बीपी इतना ही था, तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी, आप लोग मेरे फेस से मुझसे अंदाज़ा कर सकते हैं। उसने कहा ये वायलेशन नहीं है, ये तो लड़ाई है। इसमें जो कंप्लेनर पार्टी, पहली बात ये कि आप लोगों के पास है कोई कंप्लेन नंबर नहीं है। मेरे सामने उसने उस ऑफिसरों को डांटा कि आप लोगों के पास कोई कंप्लेन नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? मेरे सामने उन लोगों को डांटा। खैर उसने कहा कि जो भी आगे काफ़ी बातें जीती उनके साथ उसने की, अब मैं लंबी नहीं करूँगी। उसने कहा कि जहाँ से लेके आए वहाँ इस बीपी को पहुँचाओ, सामने वाली पार्टी को भी बुलाओ, अगर उनके पास कोई इनका कंप्लेन नंबर है तो, उनकी कंप्लेन प्रूव हुई है तो। ऐसे आप किसी को नहीं उठा सकते। बहुत अच्छा ऑफिसर था, मैं उसको दाद देती, मैं उसको सलूट मारती। सर थैंक यू सो मच, ये आपकी मेरे ऊपर रहमत थी, शायद अल्लाह ने रहमत का फरिश्ता बना के आपको इस वक्त उस वहाँ भेजा था कि आप मेरे लिए इतना अच्छा साबित हुए और आपने मेरी हेल्प की। मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूल सकती। अच्छे लोग, अच्छे ऑफिसर आज भी हमारे कानून में हैं। ये वो घटिया ऑफिसर थे जो मुझे ले गए थे, मैं इनको ऑफिसर कहूँगी नहीं, ये किराए के टट्टू थे, ये किराए के टट्टू थे जो मुझे लेके गए थे। ये उस कंजरी गश्ती पिटारा के टट्टू थे। सालो अब देखो ज़रा तुम लोग के साथ क्या होता है, अब देखो ज़रा, आप लोग सुन लो, बोलो 5-10 मिनट बाद कर लो। अब आप लोग देखो कि आप लोगों के साथ होता क्या है, और जो मैं करने वाली हूँ और जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है मैं इनको ऐसे छोड़ दूँगी? और मैं ऐसे वापस नहीं आई। FIR मेरे ऊपर हुई, क्या FIR हुई, कहाँ हुई, नेक्स्ट उनके साथ क्या हुआ और क्या होने वाला था। जब उसने बोला और ये लोग फिर मुझे वापस दूसरे कमरे में लेके गए, वहाँ जाके ये आपस में कुसर 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 करने लगे। फिर मैं शेर हो गई थी, मैंने कहा अब बेबो अब तुझे ये बिठा तो सकते नहीं, रख भी नहीं सकते, भले कुछ भी हो जाए। मैंने कहा सर कुछ पूछना है मुझसे तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे वापस छोड़ें, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप लोगों ने मेरे साथ गुआह करने वाले तरीके से मुझे उठाया है, और ये ना हो कि मेरी फैमिली आप लोगों के ऊपर कुछ ऐसा वैसा कर दे। मेरे मुंह से ये गलत लफ्ज़ निकल गया वहाँ पे। कभी भी आप कहीं पे भी आपको अगर कोई उठा लेता है, पकड़ लेता है, कुछ भी कर देता है, आप फिलहाल वहाँ पे चुप्पी इख्तियार कर लो, जो मैंने नहीं की। अगर मैं चुप हो जाती तो वो लोग मुझे वापस ही छोड़ के जाते। मैं उनके गले की हड्डी बन गई, उनको अपना फिक्र पड़ गया, उनको अपना डर पड़ गया कि कहीं वाकया ही ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर गुआह की FIR ना हो जाए, क्योंकि इस बीवी को तो हम इनलीगल तरीके से उठा के लेके आए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और उन्होंने मुझे उठाया क्या था, उनका मिशन यही था कि वो मुझे दबाएं, मुझे धमकाएं और मेरी आवाज़ दबाई जाए। मैं चैनल पर ना हूँ, मैं बोलूँ ना, मैं ये टॉपिक, ये बात, ये सब कुछ छोड़ दूँ। ठीक है, इस वजह से उन्होंने मुझे रात के अंधेरे में उठाया था, और रात के अंधेरे में उन्होंने मुझे वापस भी छोड़ जाना था दबा के। ये भी मुझे पता चल गया था, क्योंकि उन लोगों ने मेरा क्या करना था, मारना तो उन्होंने मुझे नहीं था। हमारे घर के बाहर कैमरे लगे हुए, कैमरे में तो वो सब लोग आ चुके थे, आखिर उनको मुझे छोड़ना ही पड़ना था। मुझे वो इस तरह से कहीं गैप नहीं कर सकते थे। इस वजह से पूरे रोड पे हमारे घर के कैमरे लगे हुए हैं, मतलब पूरे हमारे रोड, जो हमारे घर वाला रोड है, पूरे रोड के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, तो खैर वो लोग ना भी आते तो उनकी गाड़ी तो कैमरों में आ ही जानी थी कि ये गाड़ी, ये नंबर जिसमें मुझे लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब मेरी गाड़ी चोरी हुई थी तो हमने भी वीडियोज़ निकलवाई थी, तो हमारी भी गाड़ी क्लियर
क्लियर नंबर, एवरीथिंग क्लियर उसमें नज़र आ रहा था। तो ऐसे ही इनका भी आना था और उससे इन लोगों को मेरे घर वालों ने ढूंढ निकालना था। ऐसा नहीं था कि नहीं ढूंढ निकालना था। और मुझे ढूंढने में जिन लोगों ने हेल्प की, मेरे तल्लक वास्ते वाले मेरे बहन भाई जो बने, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका कभी मैं सान नहीं दे सकती। जब तक मैं मिल नहीं गई वो लोग सोए नहीं, उन लोगों ने खाना नहीं खाया। मेरी फैमिली, मेरे घर वाले जिस हाल में मैं छोड़ गई थी, उसी हाल में मैंने वापस आके देखे। ठीक है, कोई भी कोई भी किसी चेंज हालत में नहीं था, सबके सब परेशान थे। वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो एफआईआर की डिटेल मैंने बतानी कि वो कब और कहाँ और कैसे हुई, और मैं उनके गले की हड्डी कैसे बन गई ये मैं बता देती हूँ। जब मैंने ये लफ्ज़ बोला कि मेरी फैमिली वाले ऐसा ना कर दें, गवाह की एफआईआर ना करवा दें, वो लोग डर गए। अब उन लोगों ने सोचा कि अब इसका करें तो क्या करें, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एफआईआर होनी चाहिए। खैर वो लोग मुझे बिठा के बाहर चले गए। शायद उन्होंने बड़े साहब के साथ मशवरा किया, ये जो भी किया, जैसे भी किया, मुझे इस चीज़ का बात का नहीं पता, ये मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ। खैर वो लोग वापस आए और वो लोग अपना प्लान करते रहे कि अब इसका क्या किया जाए, और मेरा फिर उन्होंने क्या किया वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो मेरे सामने चल रही है, अभी 26-27 मिनट की होने वाली है, तो मैं नहीं चाहती कि आप देखते कि इसको बोर हो जाए। आखिरी जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसके अंदर कोर्ट के आर्डर भी होंगे, उसके अंदर एफआईआर भी होगी, उसके अंदर मेरे घर से मेरा मुलाजिम जो खान है उसको भी उठा के ले गए। उसको क्यों उठाया और मेरे ऊपर एफआईआर क्या दी और मेरे ऊपर एफआईआर कहाँ दी, वो पूरी डिटेल आप लोगों को मैं उसमें बताऊंगी। और उनके गले की हड्डी में कैसे बनी और उनको मुझसे जान छुड़ाना कैसे मुश्किल होगी, और मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मेरे साथ समझ लो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ समझ लो कि आटे में नमक बराबर भी नहीं हुआ। और अब उनके साथ जो होगा, क्योंकि उन्होंने इनलीगल किया था और कोर्ट ने सबको तलब कर लिया है, सबकी वाट लग गई है। सबसे ज्यादा तालियां बजाओ और खुशी मनाओ कि सबकी वाट लग गई है अब। ठीक है, अब आप लोग देखें कि इनके साथ होता क्या है। इनकी नौकरियां जाएंगी। ये जो किराए के टट्टू सितारा मैडम ने हायर किए थे ना, ये गए। ठाकुर तो आप गियो, ठाकुर तो आप गियो। और ये किसने करके दिए थे, ये किसने करवाए थे, जिसके साथ आप लोगों ने फ़ोन पे बात की थी। अफसरों, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो आप लोग चैनल तो मेरा देखते ही हो, आप लोगों के चैनल के पास तो मेरा है। अब अगर आप मुझे सुन रहे हो, जिसको आप लोगों ने कॉल की थी, वो भी डिटेल मैंने कोर्ट में अप्लाई कर दी है कि जिस बंदे के साथ इन्होंने फ़ोन पर बात की थी कि सर हमारी एक मजबूरी बन गई है, इस बीबी को छोड़ना पड़ेगा। सर असल कहानी कुछ और थी, सर हमें कुछ और बताया, फलान ढमका, बड़े सर ने हमारी बहुत बेइज्जती की, बहुत इंसल्ट की है, तो सर इंशाल्लाह फिर देखेंगे, फलान ढमका ना गोलमोल करके बातें कर रहे थे। वो डिटेल उस टाइम की मैं निकलवाऊंगी, और वो नंबर और वो बंदा, असल मुजरम मेरा वो होगा जिस बंदे को कॉल करके आप लोगों ने पूरी डिटेल बताई थी कि इस वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं। वरना आप लोग क्या करते, क्या करते आप लोग? मेरे ऊपर गालियों का पर्चा देते कि इस बीबी ने ऐसे औरतों को, मर्दों को, बच्चों को गालियां दी हैं। हाँ तो दी हैं, मैं कौन सा मुक्कर नहीं हूँ, दी है मैंने। अब मैं और दूंगी, अब मैं उससे भी ज़्यादा दूंगी। ठीक है, और अब तुम लोग भी बीच में, तुम लोग भी खाना मुझसे। ठीक है, वेट एंड वॉच। तो व्यूवर्स, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, वो थोड़ा था। अब आगे जो इन लोगों के साथ होने वाला वो मैं आप सबको दिखाऊंगी, बताऊंगी बकायदा, रुकने वाली मैं नहीं हूँ। हाँ, मेरे बेटे ने जो पीछे स्ट्रगल की मुझे ढूंढने में, आगे पीछे इन्होंने थानों में भागे भूगे, ये व्लॉग श्लॉग नहीं बनाता, इसने वीडियोस नहीं बनाई। अभी लास्ट पे एक मैं वो क्लिप लगाऊंगी इसके, एक दो इसने बनाए थे। वूमेन, ये मुझे गया था कपड़े देने, एक वो क्लिप इसने बनाया मेरे पास, अभी इसने दे दिया मुझे, इसने अपने फ़ोन में बनाया था। और उसके बाद कचहरी वकील को इसने कोई पैसे शैसे दिए, वो छोटी सी इसने वीडियो एक बनाई थी, वो भी यहाँ पे आगे मैं लगा रही हूँ, वो भी आप लोग देख लेना। और अगली जो कोर्ट की और एफआईआर की जो डिटेल है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, उसके लिए आप वेट करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मैं सही सलामत हूँ इंशाल्लाह, और सही सलामती रहूँगी, क्योंकि जो हक सच पे लोग खड़े होते हैं उनका साथ अल्लाह ही देता है। ऐसे ही अल्लाह उनके लिए फरिश्ता बना के किसी ना किसी को भेज देता है। ठीक है, कोर्ट के आर्डर की कापी मैंने अभी मंगवाई है, वो थोड़ी देर में मुझे कोर्ट से मुंशी कह रहा है, मैं व्हाट्सएप करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी लगाने वाली हूँ। और जो एफआईआर की कापी है वो भी दोनों एक साथ लगा दूँगी, और आप लोग देख लेना कि क्या मामला और कहाँ से किधर और किधर गया और किधर नहीं गया।